राहुल गांधी का मोहब्बत का संदेश, एक नई दिशा। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और ये पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। हाल ही में श्रीनगर में राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया। उनका संदेश था नफरत के खिलाफ मोहब्बत। इस भाषण ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि यह दर्शाता है कि राहुल गांधी अपने विचारों को लेकर कितने गंभीर हैं। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसिक तौर पर तोड़ दिया है। यह एक बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई यह है कि भाजपा का प्रचार तंत्र और पालतू मीडिया उनकी बातों से बौखला गए हैं। उन्होंने कहा, ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। यहाँ पर राहुल का इशारा उन नकारात्मक ताकतों की ओर था जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। विपक्ष की मजबूरी। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे विपक्ष ने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया है। कई बिलों को वापस लेना पड़ा या उन्हें संयुक्त संसदीय समिति में भेजना पड़ा। यह दर्शाता है कि विपक्ष की आवाज अब सुनाई दे रही है। मोदी सरकार को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो नहीं रहे। क्या यह 99 सीटों की ताकत है? राहुल ने सवाल उठाया कि क्या यह 999 सीटों की ताकत है जो सरकार को हर बिल को वापस लेने या जेपीसी में भेजने पर मजबूर कर रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो दर्शाता है कि सत्ता में होने के बावजूद भाजपा कितनी कमजोर स्थिति में है। मोहब्बत का संदेश, एक व्यापक दृष्टिकोण। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ यात्रा के दौरान जो संदेश दिया, वह केवल उनका नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का भी है। उन्होंने कहा, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता, इसका जवाब संयम और मोहब्बत से देना चाहिए। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो
कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। यह संदेश केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। आज के दौर में जब समाज में जहर फैलाया जा रहा है, ऐसे में मोहब्बत का संदेश देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। नफरत फैलाने वालों का विरोध। राहुल गांधी ने उन नेताओं का भी जिक्र किया जो उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई नेता उन्हें धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर राहुल का इशारा उन दोगले बयानों की ओर था जो भाजपा के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मुद्दा। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी बात की और कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो राज्य को स्टेटहुड दिलाने का प्रयास करेंगे। उनका कहना था, कायदे से पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए था और उसके बाद चुनाव होने चाहिए थे। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है। बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया, आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे
और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। यह बयान स्पष्ट करता है कि राहुल कश्मीर मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और वहां की जनता के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का यह भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। उनका मोहब्बत की दुकान का संदेश न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। जब नफरत और विभाजन की बातें हो रही हो, तब मोहब्बत और एकता का संदेश देना समय की आवश्यकता बन गया है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर इस मोहब्बत के संदेश को फैलाएं और एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें।